एसिड रेन। क्या क्लाउड्स के अंदर आजकल एसिड भरा हुआ है जो आजकल रेन भी एसिडिक होने लग गई है, या फिर क्लाउड से प्योर वाटर निकलता है और फिर वो रास्ते में एसिडिक गैसेस के साथ मिलकर वो एसिड बन जाता है और फिर ऑटोमेटिकली वो एसिड रेन होती है। चलिए आज पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। दिस इज प्रतिभा, वेलकम टू एडुजीनियस। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक होगा एसिड रेन। ये जानते हैं कि एसिड रेन भाई तो होती कैसे है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हमें कारण बताओ कि एसिड रेन बनती कैसे है। एसिड रेन का बोला कि ये सारा कारण इसका भी हम ही हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इसे करते हैं एक ड्राइंग की हेल्प से। जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने क्या करा, हमने वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ थे, फॉरेस्ट थे, हमने फॉरेस्ट की कर दी कटिंग। क्या कर दी? कटिंग। और फॉरेस्ट की कटिंग करके अब हम ये बोल रहे हैं कि अब हमें ट्रीज को कट करके वहाँ पे हमें बनाने हैं बहुत सारे घर। तो जब हमने वहां पे ट्रीज को कट कर दिया तो ट्रीज से सबसे पहले ये पूछा गया, ट्रीज हमने तुम्हें लगाया क्यों था? तुम क्या हेल्प कर रहे थे हमारे नेचर की? कैसे बेनिफिशियल थे? तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते थे, हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते थे एटमॉस्फेयर में से और एक्सहेल करते थे ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे इनहेल के लिए प्लस लगाया है और एक्सहेल के लिए माइनस लगाया है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा ये, है ना। तो हम ह्यूमंस ने ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रीज हमारे बिल्कुल होते हैं उल्टे। उन्होंने क्या करा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ट्रीज ने एक बैलेंस बना रखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में इन आवर नेचर। और ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने बोला हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं और हमें चाहिए घर बनाने के लिए स्पेस, तो भाई पेड़ तुम्हें तो कटना ही पड़ेगा। तो हमने वो फॉरेस्ट को रिड्यूस करा और ट्रीज की कटिंग कर दी। अब ट्रीज की जैसे ही कटिंग हो गई तो इम्बैलेंस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ती गई और ऑक्सीजन देने वाले कोई और रहे नहीं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पॉपुलेशन एक्सहेल कर ही रही है ना, लेकिन अब उसे लेने वाला कोई नहीं है, तो वो ज्यादा होती जाएगी। तो अब हवा के पार्टिकल्स में, मींस हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस, चलो अब आते हैं हम इसके बाद। अब ये ध्यान रखना कि हमारी एयर में एक गैस आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत हार्मफुल है। उसके बाद पढ़ेंगे कि ये गैस इन सबके इस पानी के साथ मिलके एसिड बनाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इन वाली फैक्ट्रीज के ऊपर। थोड़ी सी आगे चले और फैक्ट्रीज मिली हमें। फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बहुत और प्रोडक्ट्स की, और उन वाले प्रोडक्ट्स को की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें चाहिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोल पावर प्लांट्स लगा रखे थे। मतलब कोल की बर्निंग हो रही थी। और कोल क्या है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, राइट। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होने की वजह से उसके अंदर से निकल रही थी बहुत हार्मफुल गैस, जिसका नाम था SO2। क्या नाम था? SO2, ठीक है। तो अब हमारे एयर के अंदर एक और हार्मफुल गैस आ गई जिसका नाम है SO2। और फिर हमने देखा रोड पे, आजकल कहीं भी चले जाओ भाई, वहां पे आपको गाड़ियां ही गाड़ियां मिलेंगी, जाम ही जाम मिलेगा। तो अब बहुत सारी कार्स और बहुत सारे ट्रक्स, बसेस, बहुत सारे आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। सब अपने पीछे से क्या एमिट कर रहे हैं? NO2। क्या कर रहे हैं? NO2। सब में से स्मोक निकल रहा है। और स्मोक में होता कौन सी गैस है? स्मोक के अंदर होती है गैस NO2, राइट। आई होप ये सबको इनकी फुल फॉर्म पता होगी। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी 2 लगा होता है तो इस वाले पीछे वाले के साथ हम डाई लगाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब हमारी एयर के अंदर इन वाली गैसेस के पार्टिकल्स आ गए। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। और ये तीनों के तीनों ही होते हैं बहुत ही हार्मफुल गैसेस। अब क्या हुआ, अब आई रेन। रेन तो आएगी प्योर, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि क्लाउड्स अपने अंदर हार्मफुल गैसेस एसिड को स्टोर करके रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे बारिश आई।
बारिश का आया क्या? पानी। क्या आया? पानी। पानी क्या था? बिल्कुल प्योर था। अब उस पानी के अंदर नीचे आते आते उसके अंदर आप कुछ और मिला दोगे तो उन क्लाउड्स का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब ये हुआ कि इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिली क्या मिला? पानी मिला, वाटर मिला, और इसने क्या बना दिया? H2CO3। अब H2CO3 क्या है ये बताऊंगी। ये है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे आया SO2 जो कि किसने रिलीज करा था? इन फैक्ट्रीज ने, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल वगैरह को, कोल की बर्निंग करी थी और अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे। और कोल फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से निकली थी गैस, बहुत हार्मफुल गैस, जिसका नाम था सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये SO2 जो एयर में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिली उसे, उस ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बन गई SO3। ठीक है, अब ये मत बोलना ये SO4 बनता है, क्योंकि मैं इसको बैलेंस कर रही हूं। तो 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, राइट। SO3 बन गई, और यही वाली SO3 अब वाटर के साथ मिल जाएगी। वाटर जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से आ रहे हैं, इसके साथ मिलके ये वाली SO3 बना देगी H2SO4, जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इन वाले व्हीकल्स ने निकाली अपने पीछे से NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये NO2 मिली वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिलके इसने क्या बनाया? HNO3, राइट, प्लस NO। तो अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। 3NO2 प्लस में H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO। और ये जो मेरा HNO3 है इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमने बोला कि हमारे क्या क्या कॉजेज थे। कॉजेज क्या था? सबसे पहले तो क्या करा हमने? नंबर 1 चीज करी थी हमने, कटिंग ऑफ ट्रीज करा था। कटिंग ऑफ ट्रीज करा था। सेकंड चीज हमने क्या करी थी? फैक्ट्रीज में से स्मोक, फैक्ट्रीज में बर्निंग करी थी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करे थे इन फैक्ट्रीज, कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, है ना, जिससे कि निकली थी SO2। थर्ड चीज क्या करी थी हमने? थर्ड चीज था स्मोक निकला था फ्रॉम द व्हीकल्स। ठीक है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, राइट। तो अब कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या हुआ था? कटिंग ऑफ ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई थी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन फैक्ट्रीज, जिसमें कोल के पावर प्लांट्स थे, उनमें फॉसिल फ्यूल कोल को हमने बर्निंग करी थी, तो उससे क्या हुआ था? सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई थी। और स्मोक निकला था जब व्हीकल से, तो उससे क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना। तो इन वाले केसेस से ये वाली हार्मफुल गैसेस बढ़ी थी, और ये रेन के साथ मिलके ये मिलके इन्होंने क्या बनाया? जब CO2 मिली थी उसके साथ, तो उसने एक गैस बनाई थी H2CO3। एक गैस बनी थी H2CO3, और एक गैस बनी थी H2SO4, और एक गैस बनी थी HNO3। यस, यही थी। देखो एक बारी, H2CO3, H2SO4, और यहाँ पे देखो HNO3, और यही मैंने लिखी है HNO3, राइट। तो ये हैं वो एसिड्स जो वाटर के साथ मिलके, रेन के साथ मिलके, उस वाली प्योर रेन जो क्लाउड से गिर रही थी, उसको उन्होंने क्या बना दिया? एसिडिक रेन, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, ये H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये मिले, ये जैसे ही ये एसिड्स नीचे गिरेंगे, अब ये तो बन गए, एसिड की फॉर्म हो गई। अब ये एसिड्स क्या होगा? ये गिरेंगे नीचे, है ना, ये गिरेंगे नीचे अर्थ पे, और अर्थ पे क्या है? छोटे छोटे क्रॉप्स हैं। तो अब हम कर रहे हैं इसके इफेक्ट्स
कि अब क्या होगा कि यही वाले 3 एसिड्स पानी के साथ मतलब रेन के साथ नीचे आ रहे हैं ऑन अर्थ। अब उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, कुछ क्या क्या डैमेज होगा वो देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन से क्या क्या अर्थ के ऊपर डैमेज होगा। तो सबसे पहले आया कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में या प्लांट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, डैमेज टू प्लांट्स या फिर न्यू वेजिटेशन या फिर वेजिटेशन। कैसे, अब देखो सॉइल जो होती है, कोई भी प्लांट है, प्लांट की सॉइल को हमेशा बेस पसंद होता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी क्रॉप बेस में ही ग्रो अच्छा कर सकती है। अगर उसकी सॉइल एसिडिक होएगी तो उस प्लांट की ग्रोथ में हैम्परिंग होएगी, हिंडर करेगी, धीरे धीरे होएगी उस क्रॉप की ग्रोथ। तो अब वहाँ पे गिरी एसिड रेन उस सॉइल में, तो फिर क्या होगा, उससे वो उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। तो डैमेज हो गई प्लांट्स को। तो क्या हुआ कि जो ये वाले प्लांट्स हैं, प्लांट्स या फिर क्रॉप्स बोलो, दे ग्रो वेल इन अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन बोलो या फिर बेसिक बोलो, ठीक है, एसिडिक नहीं, बेसिक सॉइल में। और अभी एसिड रेन गिरी तो सॉइल क्या बन गई, एसिड, मतलब कि बिल्कुल उल्टी हो गई। तो उससे क्या हुआ, अब एसिड रेन गिरने की वजह से इन वाले प्लांट्स की ग्रोथ डैमेज हो गई, उसकी ग्रोथ हिंडर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। और एसिड रेन ने क्या किया, उसको एसिडिक बना दिया। सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट, आप सबने ताजमहल सुना है। ताजमहल को क्या हो रहा है, ताजमहल का भी वाइट संगमरमर जो था, जो वाइट मार्बल था, वो क्या हो रहा है, इज टर्निंग इनटू येलो कलर। तो इसका मतलब जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें स्टील या फिर आयरन या फिर मार्बल लगा हुआ है, उसके ऊपर अब आप एसिड गिराओगे तो फिर वो वाला मार्बल तो अपना कलर चेंज करेगा ही, और जो स्टील और आयरन की रॉड्स वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी, अब वो स्टील तो के ऊपर एसिड गिरेगा तो वो भी खराब होएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है टू मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल, ठीक है। तो एसिड रेन क्या कर रही है, वो उसको इरोड कर रही है, उसको ईट अप कर जाती है, ठीक है। एसिड रेन क्या करती है, ईट कर जाती है, इरोड कर देती है, इरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक और चीज है, और क्या होता है, अब देखो, अब क्या हुआ, ये वाली जो एसिड गिरा, तो ये वाला तो हर जगह गिर रहा है, अर्थ पे भी गिर रहा है और वाटर बॉडीज में भी गिर रहा है। तो वाटर बॉडीज में कौन है, एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्वेटिक एनिमल्स जब उसी वाले पानी को पिएंगे, वो जिस पानी में रह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उस पानी में अगर एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, वो मरने लगेंगे। और उनके जो एग्स हैं, मतलब सपोजिंगली फिश ने एग्स रखे हुए हैं अपने वाटर में और उसमें एसिड का कंटेंट उस पानी के अंदर ज़्यादा हो गया, तो जो एसिड की जो एग की जो बाहर की लेयर है ना, वो बहुत वीक हो जाएगी। अब क्या होगा, जो अंदर जो बेबी फिश है, वो जब वो एग हैच होएगा तो अब उसकी डेवलपमेंट अंदर से अच्छी नहीं हुई उस वाली फिश की, तो वो फिश जब हैच होके निकलेगी, पहले बात तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगी और वो बहुत वीक होएगी, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, वो फिश बहुत जल्दी हो सकता है वो डाई हो जाए, मर जाए। क्यों, क्योंकि उसके वो अंदर जब तक वो थी, उस एग के उसकी डेवलपमेंट होनी थी, वो एग तो पहले ही हैच हो गया। किसकी वजह से हैच हुआ, क्योंकि उस पानी के अंदर एसिड ज़्यादा हो गया था। क्लियर हो गया। तो अब क्या है, जो ये वाली लेक्स और इनमें है, इनमें एसिडिक कंटेंट इंक्रीजेस, एसिडिक कंटेंट इंक्रीजेस इन किसमें, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो ये वाला इससे ऑल aquatic animals start dying. Animals start dying.
ठीक है, चलो अब आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए कि ये वाले थे। और क्या एक और चीज बताऊं आपको नई, कि जैसे कि आपको सबको पता होगा कि ये एक स्केल होता है और ये होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, ये है पीएच स्केल। कौन सा स्केल? पीएच स्केल। और पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक होता है ये, और बीच में हाफ कौन सा हुआ? 7। तो 0 से 7 तक पीएच कहलाती है, एसिडिक पीएच होता है, ये एसिड होता है। और अगर किसी की पीएच 7 से 14 के बीच में लाई करती है तो वो बेस होता है। फाइन, चलो तो अब हमने बोला कि जो ये लेक्स और रिवर्स हैं, इनकी जो पीएच होती है, ये अगर इन वाली वाटर बॉडीज की पीएच 5 या 6 से ऊपर होनी चाहिए, बेसिक होना चाहिए वो वाटर, ताकि वो वाले एक्वेटिक एनिमल्स ढंग से सरवाइव कर सकें। लेकिन अगर वही वाला पीएच 5 से बिलो गिर रहा है, मतलब 4 या 5 के बीच में भी, 4, 5 के बीच में भी अगर वो पीएच आ गया वाटर बॉडीज का, तो उसी में ही ये सारी फिश मरती जाएंगी। ठीक है, डाई होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस वाले वाटर बॉडी का पीएच क्या हो गया, अब 4 और 5 के बीच में आ गया, या 4 से भी नीचे होएगा तो बिल्कुल ही मर जाएंगी। और 4 मतलब 5 से जैसे ही गिरने लगेगा तो उसमें उनके लिए खतरा है। ठीक है, तो अब हमने बोला कि अरे अब हमें आपने बहुत डरा दिया, अब हमें ये बताओ कि भाई प्रिवेंशन कैसे करनी है इस एसिडिक रेन से। तो उसने बोला कि सबसे पहले तो तुमने जो पेड़ काटे थे, अब पेड़ों को ज्यादा उगाना शुरू कर दो। क्या करोगे? पेड़ों को ज्यादा उगाना शुरू कर दो। तो स्टार्ट ग्रोइंग ट्रीज। प्रिवेंशन कैसे करनी है? प्रिवेंशन है प्लांट मोर ट्रीज, है ना। अब ट्रीज तुम ज्यादा प्लांट करोगे तो क्या होगा, उससे CO2 और O2 बैलेंस्ड रहेगी, और बैलेंस्ड रहेगी तो CO2 ज्यादा नहीं होगी, और ज्यादा नहीं होगी तो H2CO3 नहीं बनेगी, और फिर एसिड रेन नहीं बनेगी। सेकंड चीज क्या होगा, तुम यार सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करते हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, है ना। और उसमें पेट्रोल क्यों डलवाते हो? इलेक्ट्रिक वाली लो। पेट्रोल डीजल भी तो फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, चलो तो उससे क्या होगा, मिनिमम स्मोक निकलेगा, और स्मोक कम होगा तो फिर उससे SO2 कम बनेगी, सॉरी NO2 बहुत ही कम रिलीज होगी, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी, तो ऑब्वियसली एसिड रेन नहीं होगी। और क्या कर सकते हो तुम? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करो, मतलब कि तुम कौन कौन सी रिसोर्सेज? सोलर पावर यूज करो। तुम क्यों कोल को बर्न कर रहे हो? तुम ऊपर सोलर पावर प्लांट्स लगाओ ना अपनी फैक्ट्रीज के। कौन सी क्या लगाओ? सोलर पावर प्लांट्स लगाओ। सोलर पावर प्लांट्स या फिर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। ठीक है, या फिर विंड एनर्जी का यूज करो। तो ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करो जिससे मिनिमम क्या हो, मिनिमम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो, मिनिमम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो। ठीक है, मिनिमम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो। और जैसे ही फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग मिनिमम होगी तो उससे क्या होगा, SO2 बहुत कम रिलीज होएगी, और SO2 कम रिलीज होएगी तो हमारी एयर के अंदर H2SO4 नहीं बनेगा। H2SO4 नहीं बना तो भाई एसिड नहीं बना, तो एसिड रेन कहाँ से होएगी। और एक और कि आप लाइम वाटर, पता है सबको, चूना जो कि घर बनाने में वाइट कलर का यूज होता है, लाइम का यूज करो। यूज लाइम क्या होता है, अब लाइम को जैसे आप एसिडिक सॉइल में डालोगे तो उससे वो लाइम क्या होता है, दिस इज बेसिक इन नेचर। कौन? बेस है ये, तो बेस है। और अभी हमने बोला था कि ऑल क्रॉप्स ग्रो वेल इन बेसिक सॉइल, तो जब क्रॉप्स के अंदर एसिडिक कंटेंट अगर चला भी गया, अब एसिड रेन चली भी गई, तो तुम क्या करो, तुम लाइम वाटर डाल दो, चूने को पानी में घोलो और उस वाले पानी को उस वाले क्रॉप में की सॉइल में डाल दो, तो उसमें अब क्या होगा, एसिड
ऑलरेडी एसिड रेन का एसिड अंदर जा चुका है सॉइल के। अब तुमने लाइम वाटर डाल दिया, मतलब तुमने बेस डाल दिया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करना मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब वो वाली सॉइल अब नॉर्मल हो गई। अब इससे तुम कुछ भी करो, तुम्हारी क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। फाइन, क्लियर हुआ कि एसिड रेन कैसे होती है, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है और हमें क्या क्या मिनिमाइज करना चाहिए जस्ट सो दैट कि एसिड रेन फ्यूचर में ना हो। तो ये सारी, इसका कारण क्या है, सारा कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो रहा है। फाइन, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।